नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अपने लव अफेयर्स की तमाम चर्चाओं के बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद से तेज प्रताप यादव ने बहुत ही अलग तरीके से चुप्पी साध रखी है। कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी सुगबुगाहट उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है, क्योंकि मौका है बड़े पापा बनने का। यानी तेज प्रताप यादव बड़े पापा बन गए हैं, तेजस्वी को बेटा हुआ है। और इसी खुशी में तेज प्रताप यादव ने सामने आए और ट्वीट भी किए और कहा कि बड़े पापा बनना सौभाग्य की बात है। तो ये सब तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ अनुष्का यादव के भाई भी सामने आ गए हैं और खुलकर अब संघर्ष का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है नविंदु। नविंदु, क्या कुछ चल रहा है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर और जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी बिल्कुल, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव कब बोलेंगे, क्योंकि जब से ये पूरा मामला सामने आया है, जब से उनके अकाउंट से ट्वीट डिलीट किया गया है, पोस्ट डिलीट किए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उसके बाद से तेज प्रताप यादव सामने नहीं आए थे। राबड़ी देवी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे थे और तेज प्रताप यादव के भी। लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव का रिएक्शन आया तो एक तरह से उनके फैंस को कहे तो एक बहुत बड़ा अमृत जैसा सामान कुछ मिल गया। उन्हें लगा कि तेज प्रताप यादव जहां भी हैं ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी कि हो सकता है कि इसका बहुत ज्यादा असर उनको हुआ होगा, उनके मानसिक स्थिति पर इसका तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है, फैंस बहुत ज्यादा उनके चिंतित थे। तो ये सब मामला तो ठीक है। उन्होंने अपने भतीजे के जन्म पर ट्वीट करके पूरे परिवार को बधाई दी और ये मतलब दिखाया है कि बड़े पापा बनने की उन्हें बहुत ज्यादा खुशी है। तो देखिए, ये पहली बात तो ये दर्शाता है कि तेज प्रताप यादव, कुछ भी लोग उनके बारे में बात कर ले, इस पोस्ट से लगता है कि वो दिल के साफ इंसान है। निजी जीवन में जो भी मामला चल रहा है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उनका जो रिएक्शन आया है वो बताता है कि परिवार में छोटी छोटी लड़ाइयां होती है, बड़ी से बड़ी लड़ाइयां होती है, लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे से कभी टूटते नहीं है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हो सकते हैं, लेकिन परिवार से कैसे निष्कासित होंगे, क्योंकि परिवार पार्टी की तरह नहीं चलती है। परिवार भावनाओं पर चलती है, परिवार विश्वास पर चलता है। और इतिहास गवाह रहा है कि बड़े से बड़े लड़ाई के बाद भी भाई भाई एक हुए हैं, और ये तो एक माँ के पेट से पैदा हुए दोनों बेटे हैं, सहोदर भाई हैं। तो आज नहीं कल ये इनका एक होना तय है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से आपने देखी कि तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लालू यादव बहुत खुश नजर आ रहे हैं पोते के जन्म पर, राबड़ी देवी वहां मौजूद थी, सभी लोग अस्पताल में पहुंचे हुए। वैसे में तेज प्रताप यादव का रिएक्शन आया तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के मन में भी एक संदेश गया कि चलो भाई, तेज प्रताप यादव अपनी ओर से वो इतना ज्यादा मतलब परिवार से नफरत नहीं किए हुए हैं, बजाय जैसे कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी ने उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया और उनके बेटे के जन्म पर तेज प्रताप यादव खुश है। हालांकि कुछ लोग इसे दिखावा भी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसी चीजें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं लोगों के, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप विधायक हैं, आप पहले मंत्री रह चुके हैं, बड़ी संख्या में आपकी फैन फॉलोइंग है बिहार में सोशल मीडिया पर। ये तस्वीरें देखिए, ये लालू यादव ने जब अपने पोते को गोद में लिया, तेजस्वी यादव, ये बहुत वायरल हो रही है तस्वीर। ये हर कोई ये पोस्ट कर रहा है और इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने पोस्ट भी किया। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन फिर से लौटते हैं उनके जो परिवार में सियासी घमासान मचा हुआ है उस पर। इमोशंस, भावनाएं, विश्वास, ये सब तो परिवार के अंदर की बात है, लेकिन बिहार पर असर जो पड़ेगा वो इनकी पॉलिटिक्स से पड़ने वाला है। अब आकाश की एंट्री हो चुकी है, अनुष्का यादव के जो भाई हैं, और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को उनकी एक एक बात बताएंगे, और निश्चित तौर पर एक तरह से कहें तो लालू यादव का टेंशन है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। तेजस्वी यादव बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कहा है आकाश यादव ने। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़े हुए हैं। वो और उनकी बहन दोनों, 2 बालिग लोगों के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये 2 परिवारों की इज्जत का मामला है, इसमें लालू प्रसाद यादव को पहल करनी चाहिए। आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप के साथ परिवार को प्रेम भाव से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं।
मतलब इस टिप्पणी को देखते हुए यही लग रहा है कि आकाश पूरी तरह से अपने सो कॉल्ड जीजा के समर्थन में आ गए हैं तो भाई, हाँ अगर हैं उनके तरह से, क्योंकि आकाश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। जैसे ही लोग बातें कर रहे हैं कि उन्हें आरजेडी में पद दिया गया था, उनके लिए तेज प्रताप यादव के बहुत ज्यादा करीबी रहे। अभी वो पशुपति पारस की पार्टी में शामिल हैं, लेकिन एक समय में तेज प्रताप यादव के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। उनका पूरा कामकाज तक संभालते थे, जैसा कि उनके आसपास के लोग कहते हैं। तो उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव प्रेम के भूखे हैं, ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव वही हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि तेजस्वी जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन लालू यादव की जो झलक है वो तेज प्रताप यादव में दिखती है। तेजस्वी ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकालने की गलती कर दी है। मतलब इन्होंने सीधा तेजस्वी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आगे कहा, यह बहुत गौर करने वाली बात है, अगर तेज प्रताप यादव पूरे बिहार में निकल पड़े तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना असंभव हो जाएगा। यानी देखिए, अब इसमें दो एंगल आ रहा है। क्या ये बात सिर्फ आकाश यादव बोल रहे हैं या ये तेज प्रताप यादव बुलवा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। सीधे तौर पर अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो कहने का मतलब यही है कि तेज कहीं ये खुले तौर पे जंग का ऐलान तो नहीं? बिल्कुल है। इसका कहने का मतलब तो यही है कि तेजस्वी को अगर सीएम बनना है, वो जो सपने देख रहे हैं, भाई को बिना साथ लिए ये संभव नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कड़े लहजे में कह दिया कि अपनी बहन के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि मेरी बहन की इज्जत का बात है, इज्जत का सवाल है और मैं चुप नहीं रहूंगा। सोशल मीडिया पर उनके इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये उनका कहना है अपनी बहन को लेकर के, इसलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। कल इसी को लेकर के उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या सामने आई थी। अनुष्का की शादी पर आकाश यादव ने कहा कि दोनों बालिग हैं और अपनी बात रखें तो सही रहेगा, हम प्यार करने के लिए अपनी बहन को सजा थोड़ी देंगे। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, चाहे कोई भी इंसान रहे। उसके बाद ये जो कहते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि तेज प्रताप यादव लालू के असली बेटे हैं। लाल परिवार और पार्टी से निकालने जाने पर आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने साबित कर दिया कि वही लालू जी के असली बेटे हैं। वो अकेले नहीं हैं, बल्कि बिहार का समाज उनके साथ खड़ा है। तेज प्रताप यादव सहमे हुए होंगे, दुखी होंगे, इसलिए वो सबके सामने नहीं आए हैं। विवाद बढ़ा तो हम जांच की मांग करेंगे, इसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये पूरा षड्यंत्र जो है ये तेजस्वी यादव का रचा हुआ है। मतलब वो साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं और उन्हें इस बात की भी जानकारी मिल गई है कि मालदीव्स में तेज प्रताप यादव के साथ उनकी बहन के अलावा जिस तरीके का ऐलान नविंदु आकाश यादव की तरफ से किया गया है, सड़कों पे बाहर निकलने की बात की गई है और तेजस्वी के मुख्यमंत्री ना बनने देने की भी बात कही गई है, क्या आने वाले समय में भाई से भाई की भिड़ंत हो सकती है क्या? देखिए, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने पहल की, उन्होंने अपने भतीजे के जन्म पर शुभकामनाएं दी, लग रहा है कि वो मामला जो है वो सल्टाना चाहते हैं। और पहले भी मामला सल्टाना चाहते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र क्यों किया कि मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई? अगर उनके कहने पे उनके परिवार वालों ने पहले ही अनुष्का यादव की शादी तेज प्रताप के साथ करा दी होती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन उनके बयानों से तो साफ साफ यही प्रतीत होता है कि परिवार में तेज प्रताप यादव का कुछ चल नहीं रहा है। चाहे परिवार के फैसले हो या फिर पार्टी के फैसले हो, सब कुछ अकेले तेजस्वी कर रहे हैं। क्योंकि लालू यादव की अवस्था वैसी नहीं है, वो 5 मिनट खड़े होकर बोल पाएंगे, इस तरह की कंडीशंस भी नहीं है। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, दौड़ भाग के सारे काम, टोटल पार्टी का पूरा एक तरह से कहें खाका तैयार तेजस्वी करते हैं। जब उन मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था तो तेज प्रताप यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? पर्यावरण। यानी जाओ भाई पेड़ में पानी दो, यही। और तेजस्वी यादव के पास तमाम इंपॉर्टेंट मंत्रालय थे। तो वहां पर देखिए कि दोनों भाई में भेदभाव किया गया था और वहीं से शुरुआत हो गई थी। हालांकि जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया, एक धड़ा बाहर आया और उसने माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव ज्यादा मैच्योर हैं, लालू यादव की छवि उनमें नजर आती है, शारीरिक तौर पर छवि नजर आती होगी, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंटेड है, इस बात पर लालू का भी मानना है और उनके कुछ समर्थकों का भी मानना है कि तेजस्वी यादव है। और पिछले चुनाव में जिस तरह से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है बिहार की, उससे भी लोगों में लगा कि चलो भाई तेज प्रताप से ज्यादा तेजस्वी टैलेंटेड है। लेकिन ये भी दूसरे लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि आपने इन्हें मौके नहीं दिए हैं, अगर आप इन्हें भी मौका देंगे तो ये भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव लोगों से कनेक्ट होना जानते हैं। वो एक तरह से कहें तो जनता दरबार भी चलाते हैं पटना में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर उन्हें फोन कर सकते हैं। उनका नंबर, उन्होंने अपना नंबर बहुत सारे लोगों को दे दिया है कि भाई जब भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े हमें फोन करना।
लेकिन तेजस्वी यादव से जुड़ना और मिलना बहुत मुश्किल होता है। तेज प्रताप यादव का स्वभाव व्यवहार वो तेजस्वी से अलग बताया जाता है। कहा जाता है कि तेजस्वी बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, जबकि तेज प्रताप बहुत नॉर्मल रहते हैं। साइकिल से निकल पड़ते हैं सड़कों पे घूमने के लिए। आप देखिए कृष्ण भक्ति में वो लीन नजर आते हैं, कभी सड़क पर नहाने लगते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं। उनकी तरह तरह की तस्वीरें जो है वो लोगों को आकर्षित करती है उनकी ओर। आप सोशल मीडिया के पोस्ट को उठा के देख लीजिए, हमने बहुत सारी स्टोरीज उन पर कर दी हैं। लोग जो कमेंट कर रहे हैं 100 में से 99% लोग तेज प्रताप के समर्थन में कर रहे हैं। बिल्कुल नवेंदु, चर्चा करेंगे तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की चर्चाएं ही कुछ ऐसी हैं। अगर दोनों भाई का जिक्र करके उनके बेटियों का जिक्र करें तो काफी ज्यादा बहस लंबी हो जाएगी, चर्चा लंबी हो जाएगी। जानना चाहेंगे जिस तरीके की कोशिश तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई है ट्वीट करके बड़े पापा बनने पर, क्या ये रंग लाएगी लग रहा है? देखिए ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा 24 से 48 घंटे में क्या तेजस्वी यादव का इस पे रिएक्शन आता है। अगर आ गया तो समझिए कि दिखाने की कोशिश हो रही है, और नहीं आया है तो समझिए मन में बैर है, मन में जहर भरा हुआ है। अगर ऐसा होता तो भाई इसका जवाब तो आप जरूर देते। सार्वजनिक तौर पर कम से कम लोगों को ये दिखाने की कोशिश तो करिए कि परिवार का ये जो परिवार का मामला है वो अलग है, पार्टी का मामला अलग है। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। इसी बीच क्या हुआ, इनके दोनों मामा विवाद में कूद पड़े हैं, साधु यादव और सुभाष यादव। एक कह रहे हैं कि तेजस्वी का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, तो दूसरे कह रहे हैं कि तेज प्रताप के जीवन में इन 3 के अलावा चौथी और 5वीं लड़की भी है, जिसे लेकर तमाम बातें होने लगी हैं सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग ये तक सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसे में तो तेज प्रताप यादव जेल भी जा सकते हैं। तो भाई हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तो जेल जा सकते हैं। एक तो उन पर केस चल रहा है ऐश्वर्या के परिवार से उत्पीड़न का, काफी गुस्से में भी है और कोर्ट में भी जाने की बात करी, इस मामले को अलग से लेकर। जिनको एक सीएम के घर में मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बाल पकड़कर घसीटा जाएगा और फिर उस परिवार से बेदखल किया जाएगा, तो वो गुस्से में होना स्वाभाविक है। और 1-2 महीने की बात नहीं है, 7 साल से वो सदमे में है। वो उनके चेहरे पर नजर आया जब वो मीडिया के सामने आई, तो उनके जुबान से बोली नहीं निकल रही थी। और वो बताता है कि 7 साल किस तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन इस बात को लालू परिवार समझ नहीं पाया। अगर वो चाहते तो उन्होंने जो पैसे की डिमांड की, जैसा कहा जा रहा है, उसको देकर मामला सॉर्ट आउट कर लेते, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते, तेज प्रताप भी नई जिंदगी शुरू करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या देखा गया, अपना सियासी फायदा देखा गया। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरे बिहार में इस परिवार की किरकिरी हो रही है। पहले जंगल राज की बात होती थी, अब नैतिक मूल्य, आपसी कलह, सबकी बात शुरू हो गई है। अब देखिए 2 दिन में पीएम मोदी का बिहार दौरा है। जिस तरह से बीजेपी ने माहौल सेट कर दिया है बिहार में पीएम मोदी के दौरे से पहले, तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी इस विवाद पर डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन परिवार पर जैसे ही हमला बोलेंगे लालू प्रसाद यादव पर, तो वहां एक अलग नैरेटिव सेट हो जाएगा। इसका लाभ एनडीए को मिल जाएगा। और आकाश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनना है तो तेज प्रताप के साथ आना पड़ेगा। तो अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप का झुकाव क्या बीजेपी की ओर होता है। क्योंकि अगर आरजेडी की ओर से उनके लिए कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे तो ऐसा तो नहीं वो बैठे रहेंगे अगर ये सब एक ड्रामा के तहत किया गया है तो। जैसा कि कुछ और लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ पूरे परिवार ने मिलकर ड्रामा किया और इसमें तेज प्रताप भी शामिल है। लेकिन फिलहाल ऐसी सुखबुगाहट नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का दौरा होगा, बातें होंगी, और नीतीश कुमार अभी तक चुप है, अगर उनके जुबान से कोई बड़ी बात निकल गई तो फिर इस मामले में तूल पकड़ना एकदम तय माना जा रहा है। और आने वाले समय में बिहार की सियासत में इससे बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसके केंद्र में तेज प्रताप यादव होंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा? तेजस्वी को और आरजेडी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवेदु तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में सियासी घमासान आप कह सकते हैं कि मचा हुआ है, और वहां पे बिहार में तो सियासी घमासान देखने को मिल ही रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से अनुष्का यादव का भाई सामने आया है, आकाश यादव, और जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कही है, कहीं ना कहीं इशारा है कि आने वाले समय में तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने हो सकते हैं और परिवार के अंदर भारी विद्रोह भी देखने को मिल सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी बिहार।